हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग मिस्टेक्स। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो ऑप्शन सेलिंग में मैंने खुद भी करी हैं और मैंने बाकी लोगों को करते हुए भी देखा है, बट मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो मिस्टेक आप ना करें। तो हम ये आज सारी बातें करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की जो मेरी फर्स्ट मैं आपको बताने वाला मिस्टेक वो है स्टॉप लॉस। जैसे हमारे को नॉर्मल ट्रेडिंग में पता है कि हमारे को हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार हम क्या सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हम सिस्टम में ना लगाकर, मतलब अपने ब्रोकर में ना लगाकर, हम केवल सोच लेते हैं और जब बहुत तेज़ी से मूवमेंट आती है तो स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से निकल जाता है और छूट जाता है। और एक बार अगर ऐसा कभी स्टॉप लॉस छूट जाता है फिर हम वेट करते रह जाते हैं कि शायद अभी अगर ये मेरे अपने स्टॉप लॉस वाले प्राइस पे आएगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा, बट वो ऐसा होता नहीं, मेरा लॉस बढ़ता चले आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन सेल किया 100 रुपए का और मैंने सोचा कि मैं 120 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। अब ये मैंने पर जो स्टॉप लॉस सोचा है मैंने ब्रोकर में लगाया नहीं, बस मैं सोच रहा हूं कि हाँ जैसे 120 के आसपास आएगा मैं एग्जिट कर लूंगा। बट अगर बहुत तेजी से मूवमेंट आती है, ऑप्शंस बहुत तेजी से बढ़ सकता है और वो जैसे ही 100 से 120 से 140 या 150 पहुंचेगा, अब मैं फंस जाऊंगा। अब मैं वहां पर एग्जिट भी नहीं कर रहा बिकॉज मेरा लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और अब मैं केवल होप कर रहा हूं कि अगर जैसे ये मेरे 120 पे पहुंचेगा मैं डेफिनेटली एग्जिट कर लूंगा। ये कैच 22 की सिचुएशन हो चुकी है बिकॉज अगर ये 120 नहीं आता है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग। जो दूसरा बड़ा मिस्टेक मैंने देखा है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम शुरुआत में ऑप्शन सेलिंग शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको थीटा का बेनिफिट मिलता है और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी अच्छा रहता है ऑप्शन सेलिंग में, तो प्रॉफिट आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। और अगर हमारे को 2 3 4 महीने काफी बार प्रॉफिट आ जाता है तो हमारे को लगता है कि अब तो पैसा ही पैसा है और हम बहुत अग्रेसिवली ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और जितना हमारा कैपिटल है पूरा यूटिलाइज करके हम ऑप्शन सेलिंग में लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज अगर हम एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो लॉसेस के भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए अगर हम शुरुआत कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की और अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं केवल 50 या 60 रुपए तक की मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, बट मुझे 40 रुपए जो हैं वो भी छोड़ देने चाहिए ताकि मैं उनसे कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर सकूं। बट यहां पर मेरा थर्ड बहुत बड़ी मिस्टेक आ जाती है, वो है ओवर एडजस्टमेंट्स। आपने काफी बार सुना होगा कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मान लीजिए मैंने एक कॉल और एक पुट को सेल कर दिया। अब मार्केट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से अगर वो ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल में लॉस हो रहा होगा। अब यहां पर लोग क्या करते हैं कि वो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि मैं यहां पर एक थोड़ी सी बाहर की कॉल को और सेल कर दूंगा। ये मैं क्यों सेल कर रहा हूं? बिकॉज मैं वहां पर जो मैंने लॉस हो रहा था मैं वहां पर उसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। अगर मैं थोड़ी बाहर की और कॉल सेल करता हूं और अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो मुझे अब फिर से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो मुझे पुट से एग्जिट लेना पड़ेगा या मुझे फिर से कॉल को सेल करना पड़ेगा। अगर ऐसे बार बार एडजस्टमेंट करता रहता हूं, पहली बात तो मैं बहुत बार एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो कैपिटल है वो ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट दूसरी बड़ी इशू है कि अगर मैं बार बार एडजस्टमेंट करता हूं और वहां से मार्केट रिवर्सल ले लेता है तो मुझे को और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ओवर एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए और हमारे को अपना, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग, तो हमारे को पता होना चाहिए कि अगर मेरे को इतने रुपए का लॉस हो गया जो कि मेरा मैक्सिमम लॉस है, तब मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा और मैं कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। आइए मैं आपका इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं और अगर ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं तो क्यों लॉसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको आज का ही चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी का 4 सितंबर का, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो निफ्टी था, अगर हम, क्योंकि हमें आगे का मार्केट नहीं पता है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें आगे का क्या होने वाला है वो नहीं पता है। सो सुबह सुबह हमने सोचा कि चलो अब हम स्ट्रैंगल सेल करेंगे, मतलब एक कॉल और एक पुट को सेल करेंगे। और पहली कैंडल जो कि 19,509 की है तो हमने 50 पॉइंट दूर की कॉल और 50 पॉइंट दूर की पुट सेल कर दी। सो लेट मी कीप राइटिंग इट हियर। मैंने 19,550 की कॉल को सेल कर दिया और सिमिलरली मैंने 19,450 की पुट को सेल कर दिया बिकॉज हमने सुना यही है कि अगर हम एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे को अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। सो लेट स्लाइड डाउन दी एंट्री प्राइसेस। 19,550 की जो कॉल है वो करीब 51 रुपीज की है एंड जो 19,450 की पुट है वो करीब आपकी
52 रुपीज़ की है, तो हमने इतने रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया है, ये होप करते हुए कि शायद मार्केट साइडवेज आएगा और हमारे को प्रॉफिट मिल जाएगा, और वरना हमारे पास एडजस्टमेंट करने का तो तरीका है ही। बट अब आप देखेंगे कि मार्केट ने तेजी से सिंगल डायरेक्शन मूव ली, और जैसे ये बड़ी रेड कैंडल आती है, मुझे अब लगता है कि अब मेरे को तेजी से लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। और इस पॉइंट पे जनरली हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम यहां पर एक और कॉल को सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, तो मेरा क्योंकि कॉल का डेल्टा कम होते जा रहा है और पुट का डेल्टा बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर मैं कॉल को एक और सेल करूंगा, और मान लीजिए कि मैं 19,500 की कॉल को सेल कर देता हूं। सो दिस इज माई एडजस्टमेंट। मैंने 19,500 की कॉल को सेल कर दिया जब मार्केट तेजी से नीचे गिरा, और इस पॉइंट पे मतलब 10 बजे की कैंडल पे मैंने 19,500 की कॉल को सेल किया। तो लेट्स राइट डाउन द प्राइस ऑफ 19,500 की कॉल, जो कि है 55 रुपीज की। अब मैंने यहां पर इतनी एंट्री ले ली है, बट अभी भी मार्केट रुका नहीं और तेजी से नीचे गिरता चले जा रहा है। और जब ये बड़ी रेड कैंडल आती है, तो ये 19,450 मतलब 19,450 जो कि मेरी पुट की स्ट्राइक प्राइस थी, उसके भी नीचे चली आती है। मतलब अब मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी बन चुकी है, वो बहुत रिस्की हो चुकी है। इस पॉइंट पे मुझे फोर्सफुली पुट को एग्जिट भी करना पड़ेगा, वरना मेरा लॉस बहुत बढ़ सकता है। तो यहां पे मैं 19,450 की पुट को एग्जिट ले रहा हूं, वरना मैं ऑलरेडी इन द मनी बन जाऊंगा। सो आई एम एग्जिटिंग हियर एट 76.55, और यहां पर मैं अब पुट को रोल डाउन करूंगा। मैं 19,400 की पुट को मैं सेल करूंगा। अगेन दिस इज द एडजस्टमेंट 2, तो ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 है, जहां पे मैं 19,400 की पुट को फिर सेल करने वाला हूं इस पॉइंट पे, और ये मैं सेल कर रहा हूं एट अबाउट 55 रुपीज। तो यहां पर मैंने 55 पे इसको सेल कर दिया, और क्योंकि मैंने इसको रोल डाउन किया है, तो मैं यहां पे 19,550 की कॉल में प्रॉफिट बुक करूंगा और इसको भी रोल डाउन करूंगा। सो मैं 19,550 की कॉल का प्राइस देख लेता हूं उस समय का, जो कि करीब 28 रुपीज का है। तो जैसे हमने कहा कि हम इसमें प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, तो हमने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और मैंने इसके बाद एडजस्टमेंट 3 भी कर लिया है, जहां पे मैं 19,500 की कॉल को मैं फिर से सेल करने वाला हूं इस पॉइंट पे, जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कि आपका 45 रुपीज का है। तो हमारी इतने एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर मैं इस समय की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा को ज्यादा कोई लॉस नहीं हो रहा, मेरा केवल 1 पॉइंट का लॉस हो रहा है अगर मैं नेट लॉस की बात करूं। बट ऑलरेडी मैं अपने एडजस्टमेंट्स काफी कर चुका हूं, और अगर यहां से मार्केट ने रिवर्सल ली तो बहुत तेजी से मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। वही सबसे बड़ा इश्यू आता है एडजस्टमेंट का, और वही हुआ। आप देखेंगे कि यहां पर आने के बाद मार्केट ने तेजी से रिवर्सल लिया। अगर मैं फिर से यहां पर अपने आप को एडजस्टमेंट करता तो मेरा और भी लॉस हो जाता। बट नॉट टू डू टू मच एडजस्टमेंट। अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में अगर पूरे दिन मार्केट में बैठे रहते तो मेरा क्या होता। सो एट द एंड ऑफ द डे 19,500 की मेरे पास 2 कॉल थी, उनका प्राइस देख लेते हैं क्या है। ये हो गई करीब 86 रुपीज की। सो ये दोनों 86 की हो गई, जहां पर मुझे जो टोटल लॉस हुआ वो 31 पॉइंट्स एंड 41 पॉइंट्स हुआ मेरे एडजस्टमेंट्स में। और जो 19,400 की पुट थी वो करीब रह गई 21 रुपीज की। तो आप नोटिस करेंगे कि इतने एडजस्टमेंट करने के बाद भी मुझे करीब 40 पॉइंट्स का लॉस हो जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। अगर मैं इसको केवल रुपीस के टर्म्स में कैलकुलेट करूं तो एक लॉट पे मुझे 2,000 रुपए का लॉस है। ऑलमोस्ट 1 to 2% का मेरे को लॉस हुआ है ऑन दी कैपिटल। दैट्स अ ह्यूज लॉस। और ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने टू मेनी एडजस्टमेंट्स करी। तो ये सेलिंग की हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है कि ज्यादा एडजस्टमेंट्स हमें नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर मेरे को एक मैक्सिमम लॉस मुझे मिल चुका है तो सारे के सारे लेग्स को एग्जिट कर देना चाहिए एंड देन ट्रेड नेक्स्ट डे। जो मेरी 4th मिस्टेक रही है जब मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरुआत में करी थी वो ये थी कि मैं जो ट्रेड लेता था मैं उस समय विक्स को चेक ही नहीं करता था या फिर मैं प्रीमियम्स को चेक ही नहीं करता था। मैं विदाउट लुकिंग एट दी प्रीमियम्स की जो ऑप्शंस को मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूं वो कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, अगर मैं विदाउट वो देखे करूंगा तो काफी बड़े लॉसेस आने के चांसेस रहते हैं। जनरली अगर प्रीमियम बहुत कम है, मतलब जो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो वो हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए तो उससे बहुत कम है, तो ये बहुत रिस्की रह सकता है। बिकॉज अगर हल्की सी भी मूवमेंट आई तो आपको डेल्टा या गामा का जो इफेक्ट आएगा, मतलब जो मूवमेंट आएगी उस ऑप्शन में वो बहुत तेजी से आएगी और आपको थीटा का जो बेनिफिट जिसकी वजह से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो आपको बचा नहीं पाएगा। सो दैट इज वन रीजन कि अगर हम विदाउट लुकिंग एट द प्रीमियम ट्रेड करते हैं और अगर प्रीमियम बहुत कम रहता है तो काफी लॉस आने के चांसेस हैं। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड अगर प्रीमियम बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि विक्स काफी ज्यादा चल रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है
और उस समय तेजी से मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, और तेजी से मूवमेंट अगर आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट तरीका ये रहता है कि अगर हमारा विक्स नॉर्मल जगह पर चल रहा है तब हमारे को ट्रेड करना चाहिए। अगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करने में काफ़ी रिस्क रहता है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी मिस्टेक रही है वो ये है कि मैं ऑप्शंस को एक्सपायरी वाले दिन बहुत अग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ। काफ़ी बार हमें लगता है कि क्योंकि आज एक्सपायरी है तो क्योंकि 80-90% ऑप्शन जो हैं वो फ्री जीरो की होंगी तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। बट हमेशा याद रखें, एक्सपायरी वाले दिन आपको जो गामा का इफेक्ट है, मतलब जो मूवमेंट का इफेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो आपको स्पाइक्स मिलते हैं ऑप्शन में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा कि 15 या 20 रुपए की ऑप्शन विद इन 1 मिनट 50 रुपए की हो जाएगी और वापस वो 15 रुपए की रह जाएगी। इस केस में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन हमारे को बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी चाहिए। बल्कि मैं काफ़ी बार ये भी देखा है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो लेट मी अगेन रिकैप कि मैंने आपको 5 मेरे सबसे बड़े ऑप्शन सेलिंग के मिस्टेक्स क्या बताए थे। फर्स्ट मिस्टेक था स्टॉप लॉस, हमारे को हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ थी ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे को लगता है कि हम ऑप्शन सेलिंग में आगे तो पैसा ही बनने वाला है, बट ये बहुत रिस्की रहता है। थर्ड थिंग इज टू मेनी एडजस्टमेंट्स, हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देखा। फोर्थ इज एक्सपायरी ट्रेडिंग एंड द फिफ्थ इज कि हमारे को अपने प्रीमियम्स को जरूर चेक करना चाहिए जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.